नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक साल हो गया है, आज से ठीक एक साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिसको लेकर के जिसकी तस्वीरें सामने आईं और उनको देखने के बाद मन बहुत ही खराब हुआ। ये थी लखीमपुर की घटना, लखीमपुर का नरसंहार। लेकिन क्या इस घटना के होने के एक साल बाद तस्वीरें जो हैं उनके आने के एक साल बाद क्या किसानों को न्याय मिल पाया है? ये एक बड़ा सवाल है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कब क्या हुआ। ये तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं 2 अक्टूबर 2021 की, 3 अक्टूबर 2021 की, माफ कीजिएगा, जब तेजी से एक जीप किसानों को रौंदती हुई निकल गई। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जख्मी किसान थे उनको अस्पताल ले जाया गया। फिर गुस्से में आए हुए किसानों ने जीप जला दी, गाड़ियां जला दी। उसको लेकर के फिर बहुत आंदोलन हुए, बहुत बातचीत हुई कि ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है। बाद में आरोप लगे आशीष मिश्र टेनी पर। ये सारी चीज़ें हैं जो कि अब तक चली जा रही हैं। किसानों का ये कहना है कि उनको इंसाफ नहीं मिला है। आइए सबसे पहले आपको ये बता दें कि कब क्या हुआ। 25 सितंबर 2021 को गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के एक कार्यक्रम में काले झंडे दिखाए गए। टेनी ने कहा, सुधर जाओ वरना सुधार देंगे। 26 सितंबर 2021 को विरोध कर रहे 50 से 45 किसानों पर केस हुआ। उसके बाद 3 अक्टूबर 2021 को डिप्टी सीएम के कार्यक्रम की खबर आई। तिकुनिया एक जगह है लखीमपुर खीरी में, वहां पर किसान जुटे। तिकुनिया में हिंसा और खूनी संघर्ष हुआ। 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई जब वो जीप रौंद करके निकली। 7 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और पहली गिरफ्तारी लवकुश और आशीष पांडे की 9 अक्टूबर 2021 को हुई। आशीष मिश्रा जो कि पुत्र हैं अजय मिश्र टेनी के, वो क्राइम ब्रांच में पेश हुए और 13 अक्टूबर 2021 को ठीक 10 दिन बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। आरोपी अंकित दास और गनर लतीफ का सरेंडर हुआ। 18 अक्टूबर 2021 को आरोपी सुमित जायसवाल समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए। 19 अक्टूबर 2021 को घटना में इस्तेमाल स्कॉर्पियो बरामद हुई। 13 दिसंबर 2021 को हत्या से जुड़ी धाराएं लगाई गईं। 20 दिसंबर 2021 को आशीष मिश्र समेत 6 की जमानत अर्जी खारिज हुई। 3 जनवरी 2022 को एसआईटी ने सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दायर की। फरवरी 2022 में सीजेएम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दी। 15 फरवरी, आप ये सोचिए, जमानत भी मिल गई कुछ महीने बाद। 15 फरवरी 2022 में जेल से आशीष मिश्रा की रिहाई हुई। 14 मार्च 2022 को जमानत के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 18 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया। 24 अप्रैल, इस साल की 24 अप्रैल में आशीष मिश्र ने सरेंडर किया और वो फिर दोबारा जेल में पहुंचे। इसके बाद भी काफ़ी कार्रवाई हुई। आप जानते हैं कि चुनावों के दौरान अजय मिश्र टेनी जो हैं वो रिपोर्टर से भिड़ गए, नाराज हो गए जब उनसे सवाल पूछा जा रहा था। लखीमपुर नरसंहार पे राकेश टिकैत जो कि किसान नेता हैं, उन्होंने क्या बोला है आइए आपको वो बता दें। एक साल बाद भी आरोपियों को सजा नहीं है। सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। जनता सिर्फ आवाज उठा सकती है। पूरा सिस्टम दिल्ली से चल रहा है। सरकार के पैसे से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? उनके साथ सरकार है और बड़े वकील हैं। कोर्ट में लड़ाई जरूर जीतेंगे। हत्यारे को जेल जाना ही चाहिए। तो आज सवाल इंडिया के में जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो ये है, लखीमपुर नरसंहार की पहली बरसी, क्या किसानों को न्याय मिल पाया है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आइए आपको जरा ये इंटरव्यू सुना दें। हमारे सहयोगी आलोक पांडे लखीमपुर खीरी में हैं आज। राकेश टिकैत जो किसान नेता हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, 1 साल हो गए इस पूरी वारदात को। 1 साल पहले भी आप यहाँ थे, आज फिर यहाँ आए हैं। जो लीगल लड़ाई है इस केस में, वो आपके हिसाब से कहाँ तक पहुँची है और आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है? सर, लीगल तो चली रही भाई, सरकार से लीगल से क्या जीत जाएंगे? उनके 40 वकील हैं, हमारे भाई फ्री के कम पैसे वाले हैं। कम क्या, फ्री के ही लड़ रहे हमारे केस तो। हमसे क्या मुकाबला कर सके पैसों से?
सरकार उनके साथ में, बड़े वकील उनके साथ में। हम तो वैसे ही तो सड़क की तो लड़ाई लड़ सके, वो लड़ रहे हैं जी। और कोर्ट में भी अपना लड़ रहे हैं। लेकिन अभी आशीष मिश्रा बीच में उनको बेल मिली थी, लेकिन आप लोगों के एफर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में जो पैरवी की आपके वकीलों ने, उससे वो जेल गए। तो क्या जो कार्रवाई हुई है सरकार की तरफ से या उसकी तरफ से, उससे आप संतुष्ट हैं? वो तो कोर्ट उसको देख रहा है, और कोर्ट की तरफ से जो हुआ कि दोबारा फिर जेल गया तो ठीक कार्रवाई थी, क्योंकि बेल दी गई। जब हमारे वकील अपनी बहस कर रहे थे तो नेट बंद हो जाता था हमारे वालों का, तो उसको बेल मिल गई थी यहाँ से। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया और दोबारा फिर वो जेल गया। तो जिसने हत्या ही करी है जेल तो जाना चाहिए भाई। और जो मंत्री हैं, आप लोगों की शुरू से डिमांड रही कि उनको बर्खास्त किया जाए या फिर वो अपना पद छोड़ें। आप कहते हैं कि वो कॉन्स्पिरेसी के एक्यूज्ड हैं, वो इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि भाई मेरा क्या लेने देना, हम उनसे सवाल पूछते हैं तो जवाब नहीं देते हैं। तो उनका जो रोल, या जो उनकी तरफ सरकार भी उनके पीछे ही है, नहीं तो उनको पद से हटाया जाता, नहीं हटाया गया है, तो उनके रोल को आप कैसे देखते हैं? अरे आदमी को तो कहेगा भाई कि मैं तो काम करा ही नहीं, मैं तो निर्दोष हूँ। उसने बयान दिए थे। देखो, सरकार में जो लोग होंगे उनका विरोध होता है, उनमें इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि भाई विरोध हो रहा है। उन्हीं के लोग थे जिन्होंने वोट दी थी उनको, ये सब उन्हीं के तो लोग हैं, उन्हीं के क्षेत्र के हैं। भाई विरोध जब वे माड़ा पे आते हैं उनको, तो विरोध हो रहा है तो विरोध भी झेलने की सामर्थ्य रहनी चाहिए। लीडरों का यही काम है, भाई माड़ा भी पैर और विरोध भी झेल लो, इनके बीच में ही आओ, भाई क्या दिक्कत है दे दो, ज्ञापन बैठा के बात करते, इनसे विकास की बात करते। यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, मंत्री का गांव नज़दीक है, यहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए, निगासन में बनना चाहिए। मंडियों का क्या सिस्टम है, यहाँ पे जल निकासी का क्या है, इन पे काम करना चाहिए था उनको। वो तो जैसे राजा महाराजा पहले करा करते थे कि जनता है इनको दबाने का काम करेगा। गाड़ी उससे आप मार रहे हो लोगों को, तो कोई कीड़े मकोड़े थोड़ा है जनता यहाँ की। और आखिरी सवाल सर, आज आप यहाँ आए हैं, फिर से परिवारों से मिलेंगे, क्या संदेश देने आए हैं? ये है कि अपना भाई शांति से रहें सब लोग, और ये हमारा विरोध प्रदर्शन है, 1 साल हुआ है उस घटना को, तो उस पर इकट्ठे लोग हो रहे हैं, अपनी बात कहेंगे, सरकारों को कहेंगे, अपने प्रेस के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगे। लोग इकट्ठे हुए आपस में चर्चा करेंगे कि आगे कैसे इस केस की पैरवी करी जाए। So there you have it, Mr. Tikat says that the fight is not over, लड़ाई अभी आगे भी बाकी है और ये लोग लड़ते रहेंगे। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता और प्रतीक श्रीवास्तव के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, सूर्य मैथिल नेता हैं बीजेपी के, आलोक वत्स बीजेपी के नेता हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, और तेजिंदर सिंह विर्क आप किसान नेता हैं, लखीमपुर से हमारे साथ हैं। विर्क साहब, मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, न्याय मिला या नहीं? देखिए, बड़ा अहम सवाल आपने किया कि आज 3 अक्टूबर का दिन है, और 3 अक्टूबर की आपने जैसा कहा कि याद से एक बार आदमी सिसक उठता है। कैसी नरसंहार था, जेनोसाइड था, जो क्योंकि मैं उस पीड़ित 5 लोग मेरे साथ शहीद हुए थे और मैं उस घटना में बाल बाल बचा। और 1 साल के बाद आज हम तिकोनिया में हैं, उन परिवारों को सांत्वना देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं, और पूरे देश के अंदर आज किसानों ने, संयुक्त किसान मोर्चे ने उन परिवारों को जो शहीद हुए हैं, पत्रकार साथी, उनके लिए कार्यक्रम किए हैं, और साथ ही एक ज्ञापन भी दिया है। इस मेमोरेंडम जो प्रधानमंत्री जी को भेजा है, इसके अंदर ये मांग है कि जो सरकार ने वादा किया था, वो वादा से सरकार बैकफुट पर चली गई और किसानों को इंसाफ नहीं मिला। नंबर 1, सरकार ने 3 तारीख की घटना के बाद 4 तारीख को जो समझौता होता है, उसमें वादा किया कि हम निर्दोष किसानों को जेल नहीं भेजेंगे और घायल किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, और जो मृतक हैं उनके परिवारों को एक को सरकारी नौकरी देने का कमिटमेंट सरकार ने किया। आज 1 साल बाद सरकार अपने वादे से मुकर गई और किसानों को मजबूर होकर आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी। लखीमपुर के अंदर 72 घंटे का मोर्चा लगाना पड़ा और आज देश भर में ज्ञापन देने पड़ रहे हैं। ये सरकार से अधूरा न्याय है। और दूसरी तरफ हमारे 4 किसान पिछले 1 साल से निर्दोष जेलों के अंदर हैं, वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और वह लोग जेल के अंदर जो है सजा काट रहे हैं। और किसानों ने उस समय कहा था कि हमारे किसान निर्दोष हैं, इनका कहीं भी कोई भी गलती नहीं है।
तो सरकार ने वादा किया, सरकार अपने वादे से मुकर गई और सरकार ने जो है लगातार जो किसानों के परिवारों को नौकरी देने का वादा था उससे भी बैकफुट पर गई और घायलों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला। तो इसलिए इंसाफ की बात और टैनी अभी भी बरकरार है। सबसे बड़ा सवाल कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट के जज ने कहा कि घटना के लिए 25 सितंबर के अजय मिश्र टैनी का बयान जो है वो घटना के लिए बड़ा कारण है। अगर वो बयान नहीं दिया होता तो घटना नहीं होती। ये सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस का स्टेटमेंट है। और उसके बाद भी कहीं कोई कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्री पर नहीं होती। 120 बी के मुलजिम है जो FIR 219 है जो किसानों की ओर से दर्ज कराई गई मृतक परिवारों की ओर से, उसके अंदर इस घटना को दर्शाया गया है। बकायदा जो थार गाड़ी थी जिस गाड़ी से कुचलकर किसानों की हत्या होती है वह अजय मिश्र टैनी के नाम है और कोर्ट ने कहा कि वह गाड़ी वहां पर थी, उस गाड़ी से घटना हुई है। तमाम चीजें होने के बाद भी सकेत जी अभी तक केंद्र के सरकार इस्तीफा नहीं और वह लगातार केस को प्रभावित कर रहे हैं। गवाहों को आपने सुना कि कम से कम 3 गवाह अभी तक जो है उन पर हमला हो चुका है और उसकी FIR हुई है। वह कहता सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया है। ये तमाम चीजें हैं। इंसाफ अभी अधूरा है। इंसाफ के लिए उन परिवारों को इंसाफ मिलना चाहिए जो जेल के अंदर है। उनको सरकार को पैरवी कर उनको बाहर का रास्ता के लिए तो ये तमाम चीजें आपने गिना दी हैं जहां पर किसान ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। पहले तो कार्रवाई नहीं हुई, बहुत ढुलमुल तरीके से हुई। उसके बाद जब दबाव पड़ा तो फिर नोटिस चिपकाए गए और ये सारी चीजें हमने पिछले 1 साल में होते हुए देखी हैं। फिर जब सुप्रीम कोर्ट से और अदालतों से दबाव पड़ा तब कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी। जांच में भी उस तरीके से बातें सामने नहीं आ रही थी, लेकिन जब कोर्ट ने एक जांच समिति गठित की, उन्होंने ये तय किया कि ये लोग होंगे जो जांच करेंगे, उसमें चीज़ें स्पष्ट हुई। लेकिन हर तरफ से, जैसे विर्क साहब का ये कहना है, मैथिल जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ, सूर्य मैथिल जी, आप देख रहे हैं किसानों का ये कहना है कि समय समय पर उनको ऐसा लगता है कि सरकार ने एक ऐसा रवैया अपनाया हुआ है जिसमें किसी तरीके से मामला ठंडा पड़ जाए और मामला तूल ना पकड़े, और कई बार ऐसे प्रयास हुए इसको ठंडे बस्ते में डालने की या जो लोग दोषी हैं उनको बचाने की। धन्यवाद संकेत भाई। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को, फेलो पैनलिस्ट को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, अभी मैं सुन रहा था जो विर्क साहब हैं, किसान लीडर हैं, और वो अपनी बात कह रहे थे कि सरकार पलट गई। तो मैं इनको बता दूं कि सरकार कभी नहीं पलटी। सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे किए। सरकार ने जो जो किसान आंदोलन को जब खत्म हुआ उस समय में जो वादे किए थे वो सभी वादों को पूरा किया है। कमेटियां बनाई हैं और आपको बुलाया गया है, लेकिन आप लोग ज्वाइन नहीं कर। पहली चीज, आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलाया था कमेटी बनाने के बाद, तब भी आप नहीं गए थे। और तीसरी बात, अभी जिस लखीमपुर कांड की आप बात कर रहे हैं, वहां पर केवल किसान जो मेरे भाई हैं उन्हीं की मृत्यु नहीं हुई थी, उसके अलावा कुछ लोग पीट पीट के भी मारे गए थे सो कॉल्ड कार्यकर्ताओं के द्वारा। उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो मेरा कहना यह है कि कानून अपना काम कर रहा है। जिनको आरोपी बनाया गया वो जेल में है। हमें तो इस बात की पूरी पूरी प्रशंसा करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी कानून को मानने वाली और संविधान को मानने वाली सरकार है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की सरकार है, जो कि किसी को भी नहीं बख्शती है। यदि उंगली उठी किसी केंद्रीय मंत्री के बेटे के ऊपर तो उसको भी एक सेकंड मैथिल जी, इससे पहले कि आप इसका क्रेडिट ले लें, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि उनकी गिरफ्तारी में इतना प्रोसीजर फॉलो हो रहा था। पहले एक नोटिस पेस्ट, फिर दूसरा नोटिस पेस्ट, वो तो जब अदालत से फटकार पड़ी तब उसके बाद गिरफ्तारियां हुई। ये चीजें किसी से छुपी नहीं है। राइट टू स्पीक, अलाउ मी टू राइट टू स्पीक, मेरे को जवाब देने दीजिए। तो मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये सच बात है कि केंद्रीय मंत्री के बेटे को भी उन्होंने जेल में डाला और पूरी अरे तो ये क्या बात हुई? पर जो भी, मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात को मेरे को बीच में क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? 2 मिनट मेरी पूरी बात सुन लेने दीजिए ना। मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, लेकिन सच बता रहा हूं। आज वो जेल में है और आज जितने भी जिन्होंने गवाह हैं या जो है उनको सबको सिक्योरिटी मिली हुई है, सब काम कर रहे हैं।
लेकिन मैं कुछ चीजें आपको बोलना चाहता हूं एक यहाँ पर, सेकंड जो मैथिल अभी जी, इससे हमारे पहले किसान कि आप आगे बोलें, एक सेकंड, इससे पहले कि आप आगे बोलें, आप अपनी बात आगे भी रख लीजिएगा। ये जो आपका बार बार ये कहना है कि हमारी सरकार ने बख्शा नहीं, और प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर ये कहना, सीधी सी बात है, अदालत में जिस तरीके से केस प्रस्तुत किया गया उसके चलते उनको बेल मिली, और बाद में उसी अदालत ने वो बेल रिजेक्ट की है, जिस वजह से वो अंदर गए हैं। गलत बात है। नहीं, गलत बात नहीं है, सही बात है। मैं तो ये चाहे तो मैं दोबारा पढ़ दूं, अदालत की प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत। ना ना ना, आप अदालत साकेत जी, इस मैं और आप जितने हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, अगर हम सबका आप डीएनए निकालेंगे तो हम सबका डीएनए किसान निकलेगा, चाहे एक पीढ़ी से हो, चाहे 2 पीढ़ी से हो, 3 पीढ़ी से हो, लेकिन हम सबका अगर डीएनए निकलेगा तो उसमें किसानी निकलेगी। और इस देश ने हमेशा किसानों को सम्मान देने का काम करा, चाहे जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र ऐसी सरकार आई है जो निश्चित तौर पे किसानों का दमन करती है, और अहंकार से बड़ी सरकार है। मैं आपसे मेरे को जरा बात रखने दीजिए, आप विपक्ष को भी सुनिए जरा, मैं आपको बहुत धैर्य से सुना है। मैं आपको बनाना चाहता हूँ, कोर्ट के द्वारा बार बार उनको नोटिस दिया गया, और जब कोर्ट के आदेश के बाद ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई, वरना एक लुक्का छुपी का खेल इस देश ने देखा है। और गृह राज्य मंत्री जी अभी उनके बेटे की जो कार्रवाई है उससे भी कोई सुधार नहीं करा। अभी किसान के नेता को थोड़े समय पहले उन्होंने कहा 2 कौड़ी का। निश्चित तौर पे ये इनका अहंकार बोल रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो वादे इन्होंने किसानों से करे, इन्होंने वादे करे थे किसानों से कि आपके मुकदमे हटेंगे, उनको नौकरियां मिलेंगी, उनको मेरा भी राइट टू स्पीक है, मेरे को भी उत्तर देने दीजिए। मेरी आपने बीच में बात रोक दिया, राइट टू स्पीक मेरा अधिकार है। अभी राइट टू स्पीक हो जाएगा भाई, एक सेकंड रुकिए, सब लोग अपनी अपनी बात रख लें, उसके बाद आपका भी राइट टू स्पीक हो जाएगा। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बीजेपी का ये कहना और पीठ थपथपाना कि देखो हमने अपने को भी नहीं बख्शा, हमने गिरफ्तार कर लिया, ये दलील है। संकेत जी, 2 चीजें बड़ी साफ हैं संकेत भाई। कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। ये जो भारतीय जनता पार्टी को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, जो यहाँ पर, ये अपने दिल पर हाथ रख के कैमरा ऑफ करके कह दे कि लखीमपुर के किसानों को न्याय मिला है तो मैं मान जाऊंगा, लखीमपुर के उन किसान के बच्चों को नौकरी मिली है परिवारों को तो मैं मान जाऊंगा, लखीमपुर के उन किसानों को जिनसे वादा किया गया था कि फर्जी मुकदमे हटाए जाएंगे तो मैं मान जाऊंगा, किसानों की आय दुगनी हो गई हो तो मैं मान जाऊंगा, किसान आंदोलन के सारे मुकदमे वापस हो गए तो मैं मान जाऊंगा। अरे बदतमीजी मत करिए, चुप रहिए, पहले बात सुनिए। संकेत भाई, एक एक करके, ये मतलब ये मैथिल जी वापस आएंगे आपके पास, ये चैनल पे आपके नहीं है, ठीक है ना। ये मैथिल जी मूल रूप से थोड़ा सा व्यग्र हैं, मत रहिए, थोड़ा गले का नस फट जाता है ज्यादा बीपी हाई होने। मैं आपको 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट कह रहा हूं, सत्ता का अहंकारी रवैया ठीक नहीं है। वहां पर आप किसानों को बांट दे रहे हैं, देसी किसानों को बांट दे रहे हैं कि साहब ये यहाँ के लोकल लोग हैं, ये वहां के सिख हैं, ये वहां के फलाने हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, गन्ने की कीमत सब किसानों को एक मिल रही है, डीजल महंगा सब किसानों को मिल रहा है, यूरिया डाई यूरिया सब किसानों को महंगा मिल रहा है, बिजली का बिल सब किसानों के घर जा रहा है। आप एक चीज समझ लीजिए मैथिल जी, जितनी बेशर्मी से आप बचाव कर रहे हैं, आज नहीं तो कल आपके घर वाले आपसे प्रश्न पूछेंगे कि जिस वक्त किसानों के हक की बात आई थी उस वक्त आप थे कहां, आप इस तरीके से निर्लज्जता से बचाव कर रहे थे। आपको तो पूछना चाहिए कि न्याय कहां हुआ, टेनी क्यों नहीं बर्खास्त हुआ। आपको तो पूछना चाहिए कि भाई ये सिस्टम क्या है कि अभी तक मुकदमे वापस नहीं हुए। मेरे को राइट टू स्पीक मिला नहीं है, मैं पूरा उत्तर दूंगा आपका। इन बच्चों को के परिवारों को नौकरी क्यों नहीं मिली। हम तो देखिए बड़ी स्पष्ट रूप से बात कहते हैं, दुर्घटना हुई, भयानक दुर्घटना हुई, लेकिन उस दुर्घटना के बाद के जो प्रभाव करने चाहिए थे सरकार को, वो नहीं किए। सरकार ने बड़ी बेशर्मी से। ठीक है, इससे पहले कि विर्क साहब आप अपनी बात कहें, आलोक वत्स भी हमारे साथ हैं। विर्क साहब आऊंगा आपके पास, आलोक वत्स भी हैं। आलोक जी, अक्सर बीजेपी से जब ये सवाल पूछा जाता है या राज्य सरकारों से ये सवाल पूछा जाता है,
और क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है, तो एक ये दलील दी जाती है कि अगर हम इतने ही बुरे होते, इतने ही गलत होते, इतने ही दोषी होते, तो फिर हम चुनाव क्यों जीतते? ये चुनाव से जोड़ करके न्याय को क्यों प्रस्तुत किया जाता है? देखिए संकेत भाई, चुनाव में जो बीजेपी की वहां पर प्रचंड बहुमत हुई है, उससे ये साबित हुआ कि वहां कुछ ऐसा इलीगल बहुत बड़ा कोई नहीं, ये कैसे साबित हो गया? एक ये मिनट, कैसे साबित हुआ? लेट मी स्पीक जी। और दूसरी चीज, मैंने आपके चैनल पर पहले भी कहा है और चैनलों भी कहा है कि इंडिया में जस्टिस बहुत डिलेड होता है, वो इस प्रक्रिया में भी हो रहा है, बट दोषी बख्शा नहीं गया है, दोषी इज बिहाइंड बार, और उसके ऊपर पॉस्को का भी कार्रवाई लागू हो गया है। और मैंने कहा ना कि इंडिया में जस्टिस का सिस्टम ही डिलेड है, या तो इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के त्वरित कार्रवाई करते, लेकिन ये नॉर्मल वाले में चला गया है, तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन बख्शा नहीं जाएगा। दोषी किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी का बेटा हो। आलोक जी, यहाँ पर सवाल सीधा केंद्रीय मंत्री के ऊपर भी उठ रहा है, ना वो धमकी देते, ना लोग भड़कते, ना इस तरीके से जीप चलती, ना लोग मरते। अब आप टेनी जी में लाल बहादुर शास्त्री ढूंढेंगे तो अब जमाना बदल गया है, सो लेट अस कीप इट असाइड। लेकिन जस्टिस अपना काम करेगी और दोषी बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं आपको कह। बताइए मैथिल जी आपका राइट टू रिप्लाई, उसके बाद हाँ मैं आऊंगा। मेरे को समय दीजिएगा 120 सेकंड का, यहाँ 3:1 है, तो मुझे उत्तर देने का पूरा मौका दीजिए। अभी जो बातें हो रही हैं उनमें मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहता हूँ कि जस्टिस डिलेड तो अभी उस बलात्कार जो मैथिल हुआ था, 2:2 बात सुन लीजिए। राजपूत जी आपके बीच में नहीं बोला, फिर आप बोलेंगे मुझे कि मैं बीच में बोल रहा हूँ। मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, फिर आपको नहीं समझ, मैं आपके बीच में बोलने नहीं दूंगा। एक एक करके ये धमकी हमकी नहीं, वरना फिर आप मत बोलिएगा मुझे कि मैं बीच में बोल रहा हूँ, फिर मेरी आवाज बंद करेंगे। संकेत भाई आप अपनी बात खत्म करें। देखिए संकेत भाई, जस्टिस डिले की बात ऐसी है कि बंगाल की मेरी बेटी, उस बहन का भी बलात्कार हुआ उसी आंदोलन के अंदर, उसका भी जस्टिस डिलेड है। एक व्यक्ति संकेत आया हुआ रिजर्वेशन आंदोलन में डेट में किसान की बात हो रही है, और किसान की पूरी बात को ये लोग 4 लोगों को पीट के वहां मार दिया गया लखीमपुर के अंदर। ये लोग उसका भी जस्टिस डिलेड है। कानून अपना काम कर रहा है, अप्रिशिएट करना चाहिए हम लोगों को कि आज वहां पर एक व्यक्ति जिसपे आरोप है, भाजपा वाले शिखंडी हैं, दूसरे अपराधों के पीछे अपने अपराध को छुपाते हैं। ये वृक्ष साहब जितनी बात कर रहे हैं, शिखंडी की तरीके से काम करते हैं, अपने अपराध को दूसरे के अपराधों के पीछे छुपाते हैं। जिन्होंने सैकड़ों पुलिस वालों के ऊपर लाठियां चलाई, तलवारें चलाई, उन लोगों का बचाव किसने किया? यही वृक्ष साहब की जो संगठन है उन्होंने किया। तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। आप लोग किसी भी कानूनी व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। अभी कहा गया कि फर्जी मुकदमे, हु विल डिसाइड कि फर्जी मुकदमे थे? कोर्ट विल डिसाइड ना। आप अगर कोर्ट में विश्वास नहीं है तो फिर आपको संविधान में विश्वास नहीं है। अपनी बात आप जी विर्क साहब, अब विर्क साहब बोलेंगे, अब विर्क साहब बोलेंगे। विर्क साहब को जरा स्क्रीन पर लाया जाए। मैथिली जी मेरी बात जी विर्क साहब अपनी बात रखिए। सरकार ने वादे पूरे किए, आपने कहा सरकार ने वादे पूरे किए। मैं आज लखीमपुर में उसी घटना स्थल पर खड़ा हूं। 1 साल बाद सरकार ने कहा घायलों को 10 लाख मुआवजा देंगे। मैं बड़े सम्मान के साथ आपने पूछना चाहता हूं, मैं आपके सामने बैठा आपसे कह रहा हूं कि मुझे 1 पैसा मुआवजा नहीं मिला। मैं मैदानता हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा इंजर्ड था, मेरे सिर का स्कल फ्रैक्चर हो गई, 18 दिन एडमिट रहा, आज तक मुआवजा नहीं मिला। बताइए, आप कह रहे हैं कि वादे पूरे हुए, मुझे जवाब दीजिए कि मुझे मुआवजा क्यों नहीं मिला? बताइए सर, आप कह रहे हैं कि वादे पूरे किए हैं। इस विषय के ऊपर मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है कि आपको मुआवजा मिला कि नहीं मिला, या वहां पर जितने घायलों को मुआवजा मिला कि नहीं मिला। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं यदि ऐसा कुछ है तो उस बात को पहुंचाया जाएगा ऊपर तक। बिल्कुल नहीं। उन लोगों के ऊपर भी आप सोचिए जिनको पीट के आप लोगों ने मार दिया। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर गुजारिश करूंगा, मुझे यहाँ पर बीच में विर्क साहब मुझे इजाजत दें, वापस आता। विर्क साहब एक सेकंड, सब लोग मेरी बात सुन लें। विर्क साहब मेरी बात सुन लें। मैथिल जी मेरी आपसे गुजारिश है। धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का जिसने सो मोटो
ऑर्डिनेंस लिया और बिल्कुल कार्रवाई हुई। बिल्कुल आपकी सरकार तेजिंदर ने सिंह उसका विर्क जवाब वो इंसान बचाना है, चाहती थी। मैथिल जी, तेजिंदर सिंह विर्क वो इंसान है जो कि जिंदगी और मौत के बीच में ये लाल पगड़ी में जूझे। चलने वाला जो आपको दिखा रहे हैं, मैं इनकी हूं। तस्वीरें ये किसी जो से छुपी नहीं है। लाल पग- ये मैं चल रहा हूं, मेरे ऊपर सर, थार मैंने चढ़ी थी। कहा ना, मैंने ये आप- कहा और कि आप अगर आपका मेरे ये ऐसे कहना कोई मुझे नहीं मालूम और उग्र स्वभाव कर लेना, कम से कम किसानों के प्रति इतनी इज्जत रखिए। न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम किसान के प्रति इतनी इज्जत रखिए मैथिल जी। उन लोगों के संग भी हुआ जिनको मैथिल जी। 4-4 लोगों को पीट पीट के मारा गया, हमें उनकी बात भी करनी सबको पड़ेगी। सबको इंसाफ हमें मिलना उन लोगों की चाहिए। बात भी करनी पड़ेगी। अरे तो ये कि कौन कह रहा है कैसा कि उन बलात्कार लोगों को हुआ? नहीं, एक सेकंड हमें मैथिल उनकी जी, बात भी करनी पड़ेगी। ये इसको ना अंग्रेजी में वॉटअबाउटरी कहते हैं। हमें इस तरीके उनकी से भी बहस बात नहीं करनी होगी, पड़ेगी नहीं जो पुलिस वाले मेरे नहीं भाई ऐसे भाई बहस भाई नहीं भाई होगी। एक सेकंड बाहर आएंगे हम लोग, इस तरीके से बहस नहीं होगी। नहीं मैथिल जी, ऐसे बहस नहीं होगी। सीधी सी बात है, यहां कोई भी ये चीज नहीं कह रहा है, तेजिंदर सिंह विर्क जी, कोई ये नहीं कह रहा है कि जिसको पीट पीट के मारा गया या जिसको मारा गया उसके खिलाफ आप सजा ना लें। आप आइडेंटिफाई कीजिए कि किन लोगों ने वहां पर रोष में आकर के कानून अपने हाथ में लिया, करिए कार्रवाई। ये कौन मना कर रहा है? लेकिन एक चीज को जस्टिफाई करने के लिए आप दूसरी चीज कहेंगे, ये इंसाफ नहीं है, ये न्याय नहीं है। विर्क साहब का जवाब। विर्क साहब। बिल्कुल अंकित जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जस्टिफाई नहीं कर सकते। जो घटना हुई, उस घटना के कारण क्या थे, उसके पीछे क्यों घटना हुई, 25 तारीख को स्टेटमेंट देते हैं। उस स्टेटमेंट के बाद ये घटना होती है और केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं कि अगर मेरा बेटे की जरा सी भी उस घटना के अंदर संलिप्तता हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन एसआईटी की जांच के बाद मुख्य दोषी बनाया जाता है उनका बेटा। उसके बाद भी आज 1 साल से केंद्रीय गृह मंत्री उस बड़ी गद्दी पर बैठे हैं और लगातार उनसे पूरे मामले को प्रभावित कर रहे हैं। इस पे आपका क्या जवाब है, पूछना चाहता हूँ। आप लगातार कहते हैं, आपके गृह मंत्री ने कहा था। जी राइट टू रिप्लाई। बोलिए। देखिए, विर्क साहब ने अभी खुद बोला कि एसटीएफ ने जांच की और एसटीएफ ने बताया कि पूरा इंसिडेंट क्या है। और एसटीएफ किसके, सुन लीजिए पूरी बात विक्रम साहब, मेरी बात को भी सुन लीजिए। आप मुझे भी बोलने दीजिए ना। मैं आपकी बातों से कन्विंस हूं या मेरी बात से आप एसटीएफ नहीं, एसआईटी। पहली बात आप एसआईटी जो है और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। अच्छा ऐसा है, ये भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ही तो सारी रिपोर्ट, इस एसआईटी पर कोर्ट मॉनिटर्ड थी। देखिए कोर्ट की नजर थी, तब जाकर के आया। भी पुलिस तो उत्तर प्रदेश की थी। अरे तो ये क्या बात हुई? उत्तर प्रदेश की थी, एसपी थे। कैसी बातें आप कर रहे हैं? सरकार उत्तर प्रदेश नहीं, बात बिल्कुल वैसी कर रहे हैं, क्योंकि इसी पुलिस की कार्रवाई हमने पहले भी देखी थी। किस तरीके से प्रक्रिया के नाम पर पहले एक नोटिस, फिर दूसरा नोटिस। जी के राज में किसी के संग गलत नहीं होने वाला, हमें प्राउड होना चाहिए। ऐसा सवाल नहीं, बिल्कुल प्राउड नहीं होना चाहिए। साल भर बाद भी अभी जो लोग मरे हैं, जो लोग मरे हैं लखीमपुर में, क्या उनको न्याय मिला है? जब न्याय मिलेगा तो उस दिन प्राउड हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। और इस बार महाराष्ट्र में बहुत ही गजब होने वाला है। एक शिवसेना नहीं, 2 शिवसेना हैं और दोनों शिवसेनाओं के दशहरा पर 2 अलग अलग कार्यक्रम होने जा रहे हैं। किसमें कितना है दम वाली बात। इस साल मुंबई के शिवसेना की 2 दशहरा रैली होने के बाद दोनों ही गुट खुद को असली शिवसेना बता रहे हैं। शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे दशहरा रैली में संबोधन करेंगे, तो वहीं बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी कि बीकेसी मैदान में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। असली शिवसेना को लेकर चल रही लड़ाई के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बात की हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने। महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों से सियासी संकट जारी है, लेकिन इस सब के बीच अब 5 अक्टूबर का इंतजार हो रहा है। 5 अक्टूबर को दशहरा रैली होनी है। इस समय हमारे साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी से बात करने के लिए। सवाल यही है, 5 अक्टूबर को पहले तो आप बता दें रैली की किस तरह से तैयारी चल रही है? रैली की तैयारी आज ही मैं देखने गया था वहाँ पर, और बड़ी ज़ोर शोर से तैयारी शुरू है। और जो हज़ारों लाखों लोग जो आने वाले हैं महाराष्ट्र के पूरे राज्य भर में से, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, आराम से आए, आराम से चले जाए, इसलिए सभी विभाग के लोग काम कर रहे थे।
और 2 दिन में पूरी, मतलब कल ही हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी और ये रैली बहुत ही सक्सेस हो जाएगी। सर लेकिन क्या आपको लगता है कि जो शिव सैनिक हैं उनमें कुछ असमंजस होगा? 2 रैलियां मुंबई में हो रही हैं, एक शिवाजी पार्क में और एक बीकेसी मैदान में आपकी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैदान जो भी हो, लेकिन विचार महत्व के हैं, विचार इम्पोर्टेंट है। और हम लोगों ने बाला साहेब ठाकरे जी, हिंदू हृदय सम्राट, उनके विचारधारा को आगे बढ़ रहे लेकर, उनकी भूमिका को आगे लेकर बढ़ रहे, और इसलिए लोग जानते हैं, लोग चाहते हैं, और लोगों का भारी समर्थन इसी के लिए मिल रहा है कि अभी मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ लोगों को मैं देखता हूँ कि उनकी जो भावना है, उनका जो रिस्पांस है, वो देखकर पता चलता है कि हमारी जो भूमिका है उन्हें पूरी तरह मंजूर है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, और इसीलिए वो बराबर आ जाएंगे। सर अब एक सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा, जो जिस तरह से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को अब दिया गया, एक बड़ी जीत आपके लिए हुई है, अब इसके आगे आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको अभी ये पूरा विश्वास है कि जो असली शिवसेना है या जो चुनाव चिन्ह है वो आप ही को मिलेगा, क्योंकि अब चुनाव आयोग के पास गया और आंकड़े आपके पास हैं? देखिए, बात साफ है, स्पष्ट है, क्योंकि लोकशाही में, डेमोक्रेसी में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, रूल्स है, उसके मुताबिक ही सब कुछ चलता है, और मेजॉरिटी को बहुत ही अहम महत्व है इसमें। तो हमारे पास 55 में से 40 विधायक है, प्लस 10 हमारे इंडिपेंडेंट विधायक है। वो इंडिपेंडेंट तो बाजू रखो, लेकिन 55 में से 40 हमारे पास है, 18 सांसद में से 12 सांसद हमारे साथ है, देश में से 14 राज्य के प्रमुख हमारे साथ है, लाखों लोग हमारे साथ है जो ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये सीधी बात है कि 55 में से 40, 18 में से 12, तो मेजोरिटी साफ है, स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। एक दुर्गा पूजा पंडाल में भीषण आग लग गई। इसमें करीब 65 लोग झुलस गए। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3 बच्चे और 2 महिलाएं हैं। इसके अलावा जो लोग झुलसे हैं उसमें करीब 25 की हालत काफी गंभीर है। घायलों में करीब 40 वाराणसी के, 4 प्रयागराज के और 18 औरई में भर्ती हैं। हादसा रात करीब 9 बजे हुआ, जब पूजा पंडाल में आरती हो रही थी। उस वक्त पंडाल में करीब 200 लोग मौजूद थे। आग की खबर फैलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची, पुलिस प्रशासन भी पहुंचा। हमारे सहयोगी अजय सिंह भदोही पहुंचे, जहां उन्होंने उस पंडाल का जायजा लिया और हादसे को लेकर स्थानीय लोगों से बात की। इसी जगह से जो एक वीडियो आया है उसमें दिख रहा है कि इसी कॉर्नर की जगह से इस वाले पंडाल में जो है वो कुछ कार्यक्रम हो रहा था, यहाँ पर कुछ फंक्शन चल रहा था यहाँ पर, और इस जगह से जो है वो अचानक यहाँ से चिंगारी निकली, आग पकड़ी और फिर पूरी वो आग इस पूरे पंडाल में पकड़ ली है। और जो नीचे दिख रहा है आपको एक सिल्वर फॉइल जैसी चीज़ें दिख रही है। यहाँ बहुत से लोग हैं जो रामलीला इसको दुर्गा पूजा पंडाल में देखने आए हैं, कल भी देखने आए थे ये तमाम लोग। तो ये किस तरीके से पंडाल किन चीज़ों से सजा हुआ था? जो ये पूरा सिल्वर का जो प्लास्टिक होता है उससे पूरे पंडाल का डेकोरेशन हुआ था। अच्छा। कहीं कहीं पर पहाड़ जैसा, कहीं पर ऊंचा नीचा बना हुआ था। अच्छा। उसके ऊपर से त्रिपाल लगा हुआ था, त्रिपाल पन्नी वगैरह। तो हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आग सर्किट की वजह से पहले ऊपर वाला सिल्वर की प्लास्टिक जमी, उसके बाद त्रिपाल, जिसके कारण आग भीषण हुआ और भीड़ कम से कम यहाँ पर 100-150 के बीच में भीड़ मची हुई थी। आग लगने की वजह से भगदड़ बढ़ गई और लोग भाग नहीं पाए। चारों तरफ से पंडाल घिरा हुआ था, कहीं पर रास्ता जाने के लिए रास्ता भी नहीं था, सिर्फ एक ही द्वार था, जिधर सब आ रहे थे उधर से सब लोग जा रहे थे। पहले तो ऊपर प्लास्टिक लगाए थे, बरसात का अगर कुछ पानी वानी हुआ तो वो सेव करने के लिए। उसके नीचे वो कॉटन वाला, और उसके बाद उसके नीचे में लगाए थे एल्यूमिनियम का था, एल्यूमिनियम सिल्वर फाइल जैसा। हाँ, वो सिल्वर फाइल की जैसा था। उसी में शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये जो ज़्यादा से ज़्यादा आग लग गई, तेजी से पकड़ लिया। तो आग इसी जगह से शुरू हुई थी, जो आप एक वीडियो हमें दिखा रहे थे आपकी आग। हमारे पास एक वीडियो आया था, तो आग इसी जगह से वीडियो यहीं से, यहाँ से शुरू हुई, फिर पूरे में फैल गया था। और इसे और ज्यादा अगर समझना है तो ये पूरा बांस का जो ये भाड़ा लगा था, ये देखिए आपको जला हुआ नजर आएगा। यहाँ पर अगर आपको दिखाएं
तो इस जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये सिल्वर फॉयल की चीज़ें थी, प्लास्टिक की चीज़ें थी जो गल करके नीचे गिरी थी। ये जो मूर्ति है ये पूरी तरीके से जो है आग की चपेट में आई। मिट्टी की मूर्ति है लेकिन फिर भी ये काफ़ी जली हुई है। ये एक चीज़ यहाँ नज़र आकर के दिखाई पड़ रहा है। और इसी तरीके से अगर हम सामने की ओर चलते हैं, अगर आगे की ओर अगर जा कर के देखते हैं तो वहाँ जहाँ मेन मूर्ति है वहाँ पर भी इसी तरीके की चीज़ें देखने को मिली। और ये जो चीज़ें हैं वो जो लोग यहाँ थे तो प्लास्टिक की वजह से बहुत तेज़ी से आग फैली और ये गल करके लोगों के ऊपर गिरने लगी और जहाँ गिरी वहाँ चिपक गई और आग चिपक करके जहाँ गिरी उनके बदन में चिपक गई, जहाँ गई वहाँ उन्होंने उसने बर्न कर दिया, जला दिया। इसलिए ज़्यादातर लोग जले, उसके चपेट में आए, बच्चे भी उसमें जले और आग चूँकि बहुत तेज़ी से प्लास्टिक से इसलिए फैली, इसलिए एक बड़ी घटना हुई। भदोही से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया। काफी दिन से बीमार चल रहे समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ गई है। वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें इसी अस्पताल के ICU में भर्ती कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पिता की तबीयत बिगड़ने के बाद लखनऊ से गुरुग्राम पहुंच गए हैं। मुलायम सिंह यादव को उनके समर्थक नेताजी के नाम से पुकारते थे। 82 साल के मुलायम सिंह यादव अभी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं।